बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 14। बहादुर जोसेफ। किसी दरिया के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के लोगों ने दरिया के किनारे एक मजबूत दीवार बनाई थी। यह दीवार दरिया के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए थी। उसी बस्ती में जोसेफ नाम का एक लड़का रहता था। एक शाम वो दरिया के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते उसने देखा कि दीवार में एक सुराख हो गया है और उसमें से पानी निकल रहा है। उसने ख्याल किया कि यह सुराख इस वक्त तो छोटा सा है, अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और फिर इतना पानी भरने लगेगा कि सारी बस्ती डूब जाएंगी। उसने सोचा पानी को रोकने की क्या तरकीब हो सकती है। क्या बस्ती में जाकर सबको खबर कर दूं? अगर उस तरह तो देर हो जाएंगी। तब तक सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी को रोकना मुश्किल होगा। आखिर एक तरकीब जोसेफ की समझ में आई। उसने अपनी हथेली सुराख पर लगा दी। पानी तब भी न रुका। वो सुराख से अपनी पीठ लगाए बैठ गए। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी, लेकिन जोसेफ ने हिम्मत न हारी और वही डटा रहा। वो रात भर उसी तरह दीवार से पीठ लगाए बैठा रहा था कि सुराख ना बढ़े और पानी रुक जाए। सर्दी से उसके हाथ पांव शल हो गए। सुबह के वक्त एक शख्स उधर से गुजरा। वो जोसेफ के करीब गया जो सर्दी से अकड़ गया था। उसकी पीठ जिस जगह दीवार से लगी हुई थी वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। वो शख्स समझ गया कि माजरा क्या है। वो दौड़ता हुआ बस्ती में पहुंचा और बहुत से लोगों को बुला लाया। उस वक्त तक जोसेफ की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। कुछ नौजवान लड़कों ने उसे वहाँ से उठाया और उसे लेकर बड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ रवाना हुए। दूसरे लोग सुराख बंद करने में लग गए। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद सुराख बंद हो गया। दीवार से पानी आना रुक गया। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से जोसेफ का इलाज किया। कुछ दिनों के बाद जोसेफ बिल्कुल अच्छा हो गया। जोसेफ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बस्ती को तबाही से बचाया था। उसके अस्पताल के घर वापस आने पर बस्ती के सब लोगों ने खूब खुशियाँ मनाई। घर घर उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। अल्फाज मानी, माजरा, वाक़या, बात, मामला, चर्चा होना, किसी बात का बार बार जिक्र होना। मश्क। एक जुमले में जवाब लिखो। दीवार किस लिए बनाई गई थी? दीवार दरिया के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए बनाई गई थी। जोसेफ कहाँ खेल रहा है? जोसेफ दरिया के किनारे खेल रहा था। जोसेफ सुराख बंद न करता तो क्या होता? जोसेफ सुराख बंद न करता तो सारी बस्ती डूब जाती। जोसेफ ने सुराख बंद करने की क्या तरकीब की? जोसेफ ने पहले अपनी हथेली लगा दी। पानी तब भी न रुका। फिर जोसेफ अपनी पीठ लगाए बैठ गया। सुराख से पीठ लगाए बैठ गया। वहाँ से गुजरने वाले शख्स ने क्या देखा? वहाँ से गुजरने वाले शख्स ने देखा कि दीवार से पानी बह रहा है और जोसेफ पीठ लगाए बैठा है। जोसेफ की बहादुरी के चर्चे क्यों होने लगे? जोसेफ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बस्ती को तबाही से बचाया था, इसलिए उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। दिए हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करो। परवाह न करना। अजान हो रही है और लोग बातें कर रहे हैं और अजान की परवाह न कर रहे हैं। माजरा। दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। उस्ताद ने आकर पूछा, क्या माजरा है? तरकीब। आजकल पढ़ाई की नई नई तरकीब निकाली जा रही है। हुकूमत बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने की नई नई तरकीब सोच रही है। बच्चों को पढ़ाई से रोकने के लिए मोबाइल कंपनियां नई नई तरकीब सोच रही है। उस कहानी में नीचे दिए हुए लोगों ने क्या काम किए? जोसेफ के पास से गुजरने वाला शख्स वो दौड़ता हुआ बस्ती में पहुंचा और बहुत से लोगों को बुला लाया। नौजवान लड़कों ने जोसेफ को अस्पताल पहुंचा दिया। बस्ती के दूसरे लोग सुराख बंद करने में लग गए। डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से जोसेफ का इलाज किया। दिए हुए जुमले गलत है या सही लिखो। बस्ती के किनारे एक समंदर था। गलत। दीवार में एक सुराख हो गया था। सही। जोसेफ के पास से गुजरने वाले शख्स ने सुराख बंद करने की कोशिश की। गलत। नौजवान लड़कों ने जोसेफ को फौरन उसके घर पहुंचा दिया। सही। गलत। बस्ती के लोगों ने सुराख बंद कर दिया। सही। जोसेफ के अस्पताल से आने पर लोगों ने खुशियां मनाई। सही। नीचे दिए हुए खानों से लफ्ज लेकर वाहिद की 5 जुमले और जमा के 5 जुमले बनाओ। वो सोच रहा है, वो चल रहा है, वो देख रहा है, वो जाग रहा है, वो गा रहा है। वो सोच रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो जाग रहे हैं, वो गा रहे हैं। वो उड़ रहा है, वो नाच रहा है, वो भाग रहा है। वो उड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो
सोच रहे हैं।